हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूजी क्लासेस। मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ क्लास 5th की एनसीईआरटी का गणित का जादू, है ना, जिसका हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं 7। क्या तुम्हें पैटर्न दिखा? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि पैटर्न होता क्या है। ठीक है, तो पैटर्न को समझने के लिए देखो, आपने 10 के नोट देखे होंगे, 20 के नोट देखे होंगे, तो उनमें संख्या है ना, संख्या तो अलग होती ही है, उसके बाद डिजाइन भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी नोटों में अलग अलग डिजाइन होते हैं। डिजाइन मतलब पैटर्न समझ सकते हो। ठीक है, सभी नोटों के डिजाइन अलग अलग होते हैं, है ना। उसी तरह से हमें इस चैप्टर में भी समझना है कि एक ही तरह के डिजाइन दिखने वाले उसको हम किस तरह से अलग अलग बना सकते हैं, कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ईसा तुम्हारी स्कर्ट बहुत सुंदर है ना, ये बोलती है लड़की, ईसा तुम्हारी स्कर्ट बहुत सुंदर है। तो ये बोलती है मेरी माँ ने ये पैटर्न बनाया है ना। तो देखोगे आप ध्यान से, तो इस तरह का डिजाइन इसके स्कर्ट पे बना हुआ है। ठीक है, मैंने एक कुर्ते में इस ब्लॉक से बना एक अलग पैटर्न देखा है ना। इस तरह का ब्लॉक है ना, इससे बना एक अलग पैटर्न इसने देखा है। वह कैसे अलग था, है ना। अब ये पूछने लगी कि कैसे अलग था, तो देखो अब इसने क्या बताया। तुम्हारी स्कर्ट में पैटर्न बनाने का नियम है ना, यह बता रही है कि ये तुम्हारी स्कर्ट में जो पैटर्न बनाया गया है उसका नियम क्या है। तो आप ध्यान से देखना, एक बार ब्लॉक ऊपर, है ना, देखो एक बार ब्लॉक ऊपर, है ना, इसकी मुंडी को ध्यान से देखना। ठीक है, एक बार ब्लॉक ऊपर, फिर नीचे, है ना, ये जो मुंडी है वो हमारी नीचे हो गई, फिर ना एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर इसे दोहराया गया है ना। तो फिर यहाँ पर देखो, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, है ना, इसे दोहराया गया है ना। तो अब इस डिजाइन का आप नियम बता सकते हो ना, एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे, फिर इसे दोहराया गया है ना। तो ये हमारा इस पैटर्न का नियम हो गया, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। मेरे भाई के कुर्ते में, है ना, अब ये जो पैटर्न इसने देखा था ना, उसने अपने भाई के कुर्ते में पैटर्न देखा था। ठीक है, यह पहले ऊपर की ओर है, इसका जो सिरा है वो, जो इसके स्कर्ट में जो पैटर्न था वो तो हमारा आधा घूमता था, है ना, यहाँ से यहाँ फिर वापस से ऊपर चला जाता था। लेकिन इसके भाई में क्या है कि यहाँ से फिर एक चौथाई घूमता है ना, यहाँ से उसका मुंडी यहाँ आ जाता है इस पैटर्न का। ठीक है, एक चौथाई घूम जाता है। नियम यह है कि ब्लॉक हर बार घड़ी की सुई की दिशा में एक चौथाई घूम रहा है। ठीक है, तो ये नियम क्या है उसके कुर्ते के डिजाइन का? नियम यह है कि ब्लॉक हर बार, है ना, हर बार घड़ी की सुई किस तरह से घूमती है, इस तरह से घूमती है ना, इस तरह से। ठीक है, अब देखो उसके भाई के कुर्ते का हम पैटर्न देख लेते हैं किस तरह का था। देखो ये हो गई उसके भाई की ब्लॉक की मुंडी, है ना, डिजाइन की मुंडी, पैटर्न की मुंडी। अब यहाँ पर, यहाँ से ये फिर यहाँ आया, ठीक है, एक चौथाई घुमा, फिर उसके बाद यहाँ पर आया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ आया। ठीक है ना, समझ गए। एक चौथाई घूमना मतलब देखो, जो भी पैटर्न होगा वो 4 बार में एक चक्कर लगाएगा, उसे एक चौथाई कहेंगे। ठीक है, देखो इसे समझ लेना, एक चौथाई घूमना किसे कहते हैं, है ना। ये हमारा 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ घुमा, यानी कि, ठीक है, एक चौथाई कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ घुमा एक चौथाई, फिर यहाँ से यहाँ घुमा एक चौथाई, फिर यहाँ से यहाँ घुमा एक चौथाई, फिर यहाँ से यहाँ घुमा एक चौथाई। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ घूमता है, ठीक है, देखो अच्छे से देख लेना, यहाँ से यहाँ घूमता है ना, ये इसका जो मुंडी है वो यहाँ से यहाँ आ जाती है, तो वो हमारी 1/2 कहलाएगी। ठीक है, 1/2 घुमाव कहलाएगी, यानी कि आधा घुमाव। ठीक है, फिर वापस से यहाँ आ जाएगी, है ना। अब 1/8 किसे कहेंगे, तो 1/8 जो हमारा होगा वो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, है ना, आधे का भी आधा और उसका भी आधा हमारा घूमना 1/8 कहलाएगा। समझ गए। देखो यानी कि इसको ऐसे कर देंगे
और जो ये हमारा यहाँ से यहाँ घूमेगा वो हमारा 1/8 घूमना कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमने ये उसके भाई के कुर्ते का डिजाइन का पैटर्न हमने देख लिया है। ठीक है, तो अब हमारा आगे देख लेते हैं। अब तुम इन दोनों नियमों का उपयोग करके, है ना, ये जो पहला नियम था उसके स्कर्ट का और दूसरा जो नियम था वो उसके भाई के कुर्ते का, ठीक है, नियम का उपयोग करके इस तरह का जो पैटर्न है ना, के साथ पैटर्न बना सको, है ना, सकते हो। तुम पैटर्न के लिए अपना नियम भी बताओ। ठीक है, तो इस तरह का हमें 2 नियम बताना है और फिर हमें उसको घुमाकर भी बताना है किस तरह से हम घुमाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला नियम दूसरा नियम, है ना, दोनों ही नियम लिखने हैं हमें। ठीक है, तो देखो हमारा जो पहला नियम होगा वो होगा एक बार में फ्लावर ऊपर फिर नीचे, है ना। पहला नियम तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब उस पैटर्न को हमें किस तरह से सजाना है वो भी देख लो, है ना। तो आप देखो यहाँ पर इस तरह से फ्लावर को 1/2 में आप घुमाव करके इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। अब दूसरा नियम देखते हैं। फ्लावर, है ना, फ्लावर हर बार घड़ी की सुई की दिशा में 1/4 घूम रहा है ना। 1/4 घूमना मतलब मैंने बताया ना आपको किस तरह से 1/4 घूमता है। ठीक है, तो अब इस पैटर्न को हम 1/4 घुमाकर देख लेते हैं। तो इस तरह से आप इस फ्लावर को 1/4, है ना, 1/4 घुमाव देकर इस तरह से पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, आप भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने बुक में बना सकते हो या अपने आंसर कॉपी में बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो। घुमाव और पैटर्न, है ना, इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक को देखो, इसे अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए इसे घड़ी की दिशा में घुमा के हमने इस अलग अलग नियम बनाए हैं। बने हुए पैटर्न देखो, है ना, इस तरह से जो हमारा वो था ब्लॉक, इसको हमने घुमाकर नियम बनाया है। अब देखते हैं इस नियम को क्या कहते हैं हम। 1/4 घुमाकर इसे दोहराओ, है ना, 1/4 हमने इसे घुमाया है। देखो ये हमारी हो गई सिरा इसका, ठीक है, मुंडी यानी। अब इसको हमने यहाँ घुमाया तो ये हमारा 1/4 घुमा। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा यहाँ घूमना चाहिए तो यहाँ से यहाँ घुमा। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा यहाँ घूमना चाहिए तो यहाँ से यहाँ घुमा। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा यहाँ घूमना चाहिए तो यहाँ से यहाँ घूम गया, और फिर यहाँ से हमारा यहाँ घूमना चाहिए तो यहाँ से हमारा ये यहाँ घुमा, और फिर यहाँ से हमारा यहाँ घूमना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारा यहाँ से हमारा इस तरह से बनाओगे। ठीक है, इतना घुमाओगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला नियम। इसे आधा घुमाकर दोहराओ, है ना, इसे हम आधा घुमाकर दोहराएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना कुछ नहीं, इस तरह से एरो बनाना है। ठीक है, लेकिन एरो बनाना है सही जगह पर, है ना। ठीक है, देखो ये हमारा सिरा है। ठीक है, हमने इसे आधा घुमाया तो हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से हम इसे आधा घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाना चाहिए, यहाँ से घुमाकर यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से घुमाकर हमने यहाँ लाया और फिर यहाँ से घुमाकर हम वापस से यहाँ लाएंगे। तो देखो इस तरह से बनाएंगे, है ना, और फिर यहाँ से हम घुमाकर फिर यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से घुमाकर हम यहाँ ले जाते हैं, फिर यहाँ से घुमाकर वापस हम यहाँ लेके आएंगे। तो यहाँ से देखो इस तरह से इसे 3/4 घुमाकर दोहराओ। ठीक है, तो अब देखो हमारा इसको हम किस तरह से समझेंगे। यहाँ से हमने 1 बार घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, यानी कि ये हमारा 3/4 घुमाया, है ना। एक ही बार में हमने यहाँ घुमा दिया। ठीक है, तो हमारा 3/4 घूम गया। तो हमने यहाँ से लाया यहाँ, है ना। अब इसको किस तरह से बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा आके रुक गया। फिर हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आके रुक गया। फिर हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ठीक है,
तो हम इस तरह से बनाएंगे इसमें एरो। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से एरो बनाएंगे और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3। इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का समय, आगे क्या आना चाहिए हमें बताना है। अब यहाँ पर जो खाली जो जगह दी गई है यहाँ पर हमें इसको बनाना है। ठीक है, तो हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, आगे क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम आगे बनाने के लिए हम देखेंगे कि इसका घुमाव किस तरह से हो रहा है। तो देखो यहाँ है हमारा जो एक रेखा है वो हमारी यहाँ पर आके सीधी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर से यहाँ गया है ना, यहाँ से यहाँ गया, यानी कि ये 1/8 घूम रहा है। ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ जाता तो ये हमारा 1/4 होता, लेकिन ये हमारा आधे का आधा का भी आधा है, तो ये हमारा 1/8 घूम रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से वो यहाँ आया है ना, तो इसमें देख लेते हैं, हाँ ये सही है। फिर यहाँ से वो कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारी रेखा है ना वो इस तरह से आनी चाहिए अगले चित्र में। ठीक है, तो हम यहाँ पर उस तरह से बना लेते हैं। इस तरह से हमें बना लेनी है। ठीक है, स्केल की मदद से आप बनाओगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हाथ से बनाओगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर एक डॉट और यहाँ पर एक डॉट। ठीक है, आप भी चाहो तो इस तरह की स्केल का उपयोग कर सकते हो, है ना। आप मार्केट में ये इस तरह की स्केल बहुत आसानी से मिल जाती है। अब फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, ये जो इसकी रेखा है वो हमारी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी बना लेते हैं। सबसे पहले हम इस तरह का गोल बना लेते हैं एक। ठीक है, अब हमारी जो रेखा है वो सीधी थी, 1/8 करना है तो हमारी ऐसे हो जाएगी, है ना। 1/4 करते तो हमारी ऐसे हो जाती। ठीक है, लेकिन हमें 1/8 करना है तो हम ऐसे करेंगे, है ना। इस तरह से रेखा बनानी पड़ेगी हमें। ठीक है, अब हमारा जो डॉट है वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। यहाँ से उठकर हमारा डॉट यहाँ आएगा और ये वाला डॉट हमारा यहाँ से उठकर यहाँ आएगा, है ना। इसमें देखो यहाँ पर है, यहाँ से उठकर यहाँ पर चला आएगा डॉट हमारा। ठीक है, इस तरह से हमें बनाना है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा n है, फिर हमारा z हो गया, फिर हमारा n हो गया, तो यहाँ पर फिर हमारा z होगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से आप भी स्केल की मदद से बनाओगे तो अच्छा भी दिखेगा, है ना। हाथ से बनाओगे तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर जेड बना, पहले देखो एन जेड फिर एन। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो अब यहाँ पर देखें तो ध्यान से, तो हमें यहाँ पर त्रिभुज दी गई है ना, त्रिभुज के आकार हैं यहाँ पर। अब त्रिभुज के अंदर भी देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर डॉट है। ठीक है, तो हम कहाँ से हम इसको पता लगाएंगे कि किस तरह से ये घूम रहा है। ठीक है, तो देखो हम इस वाले डॉट को देखते हैं ना, ये सब छोड़ दो। ठीक है, इस डॉट को देखते हैं तो ये हमारा अगले चित्र में हमारा यहाँ आया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यानी कि ये 3 चक्कर लगा रहा है ना। देखो यहाँ से देखो गिनना, 1 2 3, है ना, 1 2 3। ठीक है, यानी कि वो 3 चक्कर लगा रहा है, यानी कि वो 1/3 घूम रहा है। ठीक है, समझ गए। तो हम देख लेते हैं अब, यहाँ से डॉट हमारा यहाँ आया, फिर यहाँ से डॉट हमारा यहाँ आएगा, यहाँ आया, फिर यहाँ से डॉट हमारा यहाँ आएगा, है ना। तो हम इसमें बना लेते हैं। ठीक है, हमारा त्रिभुज तो हमारा वैसे का वैसा ही बनेगा, है ना। त्रिभुज को आप किसी भी तरह से घुमाओगे
है ना, 1/3 घुमाओगे तो हमारा वैसा का वैसा ही दिखता है त्रिभुज, है ना। तो चलो इस तरह से त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा डॉट था, देखो यहाँ से यहाँ आया, है ना, फिर यहाँ से यहाँ आया, है ना, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर एक नीचे बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डॉट है जाएगा 4, 1 2 3 4, है ना। देखो इसमें यहाँ था, फिर अगले चित्र में यहाँ आएगा, है ना, देखो यहाँ पर, फिर उसके अगले चित्र में यहाँ आएगा, यहाँ पर देखो, फिर उसके अगले चित्र में यहाँ आना चाहिए, तो हमने यहाँ पर बनाया है ना। तो अब अगला इसके बाद जो हमारा चित्र क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर जो सिंगल डॉट है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और जो हमारे 4 डॉट हैं वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम बना लेते हैं एक और त्रिभुज। तो हमारा सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, है ना, त्रिभुज में कोई वो चेंजेस नहीं आएंगे। ये डॉट हमारा यहाँ आएगा, और 4 डॉट जो साथ वाले हैं वो हमारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारा ये सर्कल आ गया, है ना। इस सर्कल को हम इसकी मदद से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये स्केल का ये फायदा होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, है ना, इसको देखना आप ध्यान से, ठीक है। ये इसको पैटर्न को देखने के लिए आप इसको समझना कि ये कितना घूम रहा है। देखो ये हमारा यहाँ पर आ गया, है ना, अगले चित्र पे देखो, फिर यहाँ से हमारा यहाँ आया, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ आना चाहिए, है ना, यानी कि 1/4 घूम रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो हम जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस तरह से, है ना। अब इसमें चाहो तो आप यहाँ पर रेड कर देना, ठीक है, और यहाँ पर आप ब्लू कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से हमारा यहाँ आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, है ना। तो हमारा जो यहाँ तक तो बन गया है, अब उसके बाद हमारा यहाँ आना चाहिए, तो हम ये भी बना लेते हैं, और यहाँ पर आप रेड कलर करोगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ब्लू करोगे, और यहाँ पर भी ब्लू करोगे, ठीक है, नहीं तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कलर मत कर देना, यहाँ पर आप ब्लू करोगे जहाँ पर मैंने ब्लैक किया है, और इसमें भी आप ब्लू करोगे जहाँ पर मैंने ब्लैक किया, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए। अब हम इस देख लेते हैं इसको एफ वाले को, ठीक है। इस पैटर्न को देखो, है ना, इस पैटर्न को अब देखते हैं। तो ये हमारा सीधा है, अब यहाँ से वो थोड़ा सा तिरछा हुआ है, यानी कि वो 1/8 हुआ है ना, 8 घुमा है, 1/8 घुमा है, फिर वहाँ से वो ये आधा घूम गया, है ना, यानी कि 1/4 पे आ गया, ठीक है। फिर वहाँ से थोड़ा सा घुमा, ठीक है, फिर वहाँ से ये इस तरह से आ जाएगा, है ना, समझ गए। पहले ये थोड़ा सा घुमा तो यहाँ आया, फिर वो थोड़ा सा घुमा तो यहाँ आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा घुमा तो यहाँ आ गया, फिर उसके बाद जो थोड़ा सा घूमेगा तो ये सीधा हो जाएगा इस तरह से, समझ गए। यानी कि इसका जो घुमाव है वो होगा 1/8, है ना, ठीक है। चलो इस पैटर्न का नियम है 45 घुमाव हर बार, है ना। इसमें जो नियम था हमारा 45 घुमाव हर बार हो रहा था, ठीक है। अगला क्या होना चाहिए, सही का निशान लगाओ, ठीक है। तो हमारा ये जो हो गया था हमारा ये, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, तो हमारा इसके बाद जो आना चाहिए वो हमारा ये होना चाहिए, है ना। ये तो हमारा सेम टू सेम है, वैसे ही बनेगा। ये हमारा थोड़ा सा 90 हो जाएगा, ठीक है, हमें 45 का बनाना है, ये हमारा 90 का हो जाएगा। तो हमारा सही ये होगा, बाकी ये गलत है, ये भी गलत है ना। चलो अब आते हैं हम एल पे। इस नियम का इस्तेमाल करते हुए तब तक आगे बढ़ाते जाओ जब तक शुरू का चित्र
फिर से ना आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो 1/8 घुमाना है इसमें। ठीक है, यहाँ पर देख कर ही समझ जाओ कि आप किस में कितना घुमाव है। ठीक है, तो हमारा 1/8 घूमे, इसके बाद हमारा आएगा जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आएगा इस तरह से, फिर उसके बाद हमारा आएगा इस तरह से, फिर उसके बाद हमारा आएगा इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा इस तरह से आएगा, फिर हमारा इसके बाद इस तरह से आएगा। ठीक है, और फिर हमारा उसके बाद इस तरह से आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद एक हमारा बच जाता है, तो हम इसको इस तरह से बना लेते हैं ना, फिर हमारा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद भी हमारा देखो यहाँ पर भी 1/8 ही घूम रहा है, तो ये हमारा इस तरह से पी बन जाएगा, फिर हमारा इस तरह का पी बनेगा, फिर इस तरह से बनेगा, फिर हमारा इस तरह से पी बनेगा। ठीक है, सभी में हम 1/8 घुमाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा इस तरह का पी बन जाएगा, फिर उसके बाद हमारा इस तरह का पी बनेगा, फिर उसके बाद हमारा इस तरह का पी बन जाएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद हमारा इस तरह का पी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। इसमें आप देखोगे तो इसमें सब सेम टू सेम ही नजर आएंगे आपको। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ें, चलो। लाल रेखा के बाईं और नीचे पैटर्न दिए गए हैं ना, देखो यहाँ पर ये हमारी लाल रेखा हो गई, और यहाँ पर ढेर सारे पैटर्न दिए हैं, उसके हमें नियम भी लिखने हैं। ठीक है, हर पैटर्न के लिए नियम लिखो, नियम का इस्तेमाल करते हुए आगे क्या आएगा उसे दाहिनी ओर से चुनो, है ना, यहाँ से हमें चुनना है और निशान लगाओ। ठीक है, और वहाँ पर हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें नियम भी लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इसमें किसको हम टारगेट करें। ठीक है, हमें किसी एक कलर को टारगेट करना होगा। ठीक है, तब हम समझ पाएंगे कि इसमें कितना घुमाव है। ठीक है, तो देखो हम इसको, ये जो हमारा पर्पल है ना, इसको हम टारगेट करते हैं। देखो ये अगले चित्र में हमारा इतना घुमा, यानी कि 1/8 घूम रहा है ना। अगर ये सिरा हमारा यहाँ पर आ जाता है ना, ये जो पर्पल है वो हमारा यहाँ पर आ जाता, तो हमारा 1/4 कहलाता। लेकिन ये जो पर्पल है वो हमारा यहाँ पर आया, है ना, यहाँ पर आया, तो ये हमारा 1/8 घूम रहा है। तो इसमें हम नियम क्या लिखेंगे, हर बार घड़ी की सुई की दिशा, है ना, हर बार घड़ी की सुई की दिशा में 1/4 घुमाव है। ठीक है, ये हमारा नियम हो गया। अब इसके बाद हमें कौन सा चित्र आएगा वो हमें इसमें से बताना है। तो देखो ये हमारा जो पर्पल है वो यहाँ पर आया। ठीक है, देखो यहाँ पर आया, फिर उसके बाद पर्पल हमारा यहाँ पर आया। ठीक है, उसके बाद हमारा पर्पल यहाँ आना चाहिए। ठीक है ना, तो देख लेते हैं हम हमारा पर्पल इसमें यहाँ पर कहाँ है। देखो ये हमारा तो ये ऊपर आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर पाना था, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखो हम दूसरा देख लेते हैं, इसमें भी आप किसी एक कलर को टारगेट करो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, तो आप यहाँ पर पीले वाले को हम टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीले वाले को अब देखोगे तो अगले चित्र में हमारा पीला वाला जो है वो यहाँ पर है ना, यानी कि वो घूमकर यहाँ पर आया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आया है, फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ आया है ना, यहाँ देखो पीला हमारा यहाँ आया, फिर उसके बाद पीला हमारा यहाँ आया। ठीक है, यानी कि वो 4 चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना, 4 चक्कर लगा रहा है, यानी कि वो 1/4 यानी कि 1/4 चक्कर लगा रहा है वो। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, नियम हर बार घड़ी की सुई की दिशा में 1/4 घुमाव है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हमें बताना है कि इसमें से इसके बाद जो चित्र आएगा वो इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं, पीला वाला हमारा यहाँ है, तो यहाँ आया। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, फिर हमारा यहाँ आना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ हमें यहाँ पर मिल रहा है, फिर यहाँ हमें यहाँ पर मिल रहा है ना, उसके बाद हमें यहाँ पर मिलना चाहिए पीला। ठीक है, तो यहाँ पर पीला तो है नहीं, यहाँ पर पीला हाँ है, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो
अब इसको देखो, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो देखो हम गा वाला देख लेते हैं अब। ये जो देखो हमारा सीधा है, फिर लेट गया, फिर सीधा हो गया, है ना। तो यानी कि ये 2 चक्कर लगा रहा है ना, एक बार में सीधा, फिर लेटा, फिर खड़ा हो गया, यानी कि वो 1/2 घूम रहा है ना। तो आप इसमें क्या लिखोगे नियम में, घड़ी की सुई की दिशा में एक बार ऊपर और एक बार नीचे है ना। ये हमारा नियम कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा चित्र आना चाहिए, है ना। इन दोनों में से कौन सा चित्र इसके बाद आना चाहिए। तो देखो ये हमारा खड़ा हो गया, फिर लेट गया, फिर खड़ा हो गया, फिर लेटना चाहिए, है ना। तो इसमें तो दोनों लेटे हुए हैं, है ना। इसमें कन्फ्यूजन होगा आपको कि इसमें तो दोनों लेटे हुए हैं। तो अब देखो इसकी मुंडी हमें यहाँ पर नीचे प्राप्त हुई, है ना। फिर उसके बाद हमें मुंडी यहाँ पर प्राप्त हुई, फिर उसके बाद हमें मुंडी यहाँ पर नीचे प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें देखो, इसमें हमारी मुंडी नीचे है और इसमें मुंडी हमारी ऊपर है, तो हमारी सही कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली हमारी गलत हो जाएगी। गलत क्यों होगी, क्योंकि हमारी मुंडी ऊपर नहीं नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। ग देखो यहाँ पर देखो, तो आप इसको टारगेट करो, ठीक है। फिर अगले चित्र में देखो ये कितना घुमा है। तो यहाँ से हम 1 बार घुमाएंगे, 2 बार घुमाएंगे, 3 बार घुमाएंगे, है ना। तो यानी कि ये 1/3 घुमा है, यानी कि 1/3 घुमा है ये, है ना। 1 2 3, है ना, 1 2 3। देखो ये जो हमारा चित्र है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यानी कि 1 2 3, है ना। तो इस तरह से वो यहाँ पर आया, फिर उसके बाद 1 2 3, है ना। ये जो हमारा यहाँ आना चाहिए, तो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, सेम टू सेम है ना। फिर यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3, यानी कि ये जो चित्र है वो हमारा यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। यानी कि इसका नियम क्या होगा, घड़ी की सुई की दिशा में 1/3 घुमाव है ना, इसका नियम होगा। अब हम इसमें से चित्र ढूंढ लेते हैं कौन सा सही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3, है ना। ये जो हमारा वो ये जो चित्र है वो हमारा नीचे बना रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसमें नीचे है और इसमें ऊपर है, तो हमारा ये तो गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलो अब आगे देखते हैं। पैटर्न को ढूंढें, है ना। पैटर्न को हमें यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारे पैटर्न दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें से हमें बताना है कौन सा सही पैटर्न है और कौन सा गलत पैटर्न है, ठीक है। चलो उस तस्वीर पर निशान लगाओ जो नियम के अनुसार नहीं है, उसे टिक भी करो, ठीक है। उसे ठीक भी करना है, सॉरी टिक नहीं, ठीक करना है, समझ गए। तो चलो अब यहाँ पर देखो, ऊपर है फिर नीचे है, ऊपर है फिर नीचे है, ऊपर है, यहाँ पर नीचे होना चाहिए था, है ना। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन ये ऊपर ऊपर है, तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब हमारा कहलाएगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, है ना। अब देखो हमारा ख देख लेते हैं, तो हम ख में देखो यहाँ पर इसको टारगेट करो, ठीक है। हमने इसमें तो इस डॉट वाले को टारगेट किया था, लेकिन हम इसमें जो छाता है इस छाते की डंडी को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डंडी यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, है ना। यानी कि ये 1/4 घूम रहा है, ठीक है। एक, है ना, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से यहाँ आया, फिर 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 यहाँ आया, है ना। तो यहाँ पर देखो समझना बात को, हमें यहाँ से यहाँ आना चाहिए, ये ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आना चाहिए, ये भी ठीक है। फिर यहाँ से हमारा नीचे आना चाहिए, ये भी ठीक है। फिर नीचे से हमारा यहाँ आना चाहिए, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ से हमारा ऊपर आना चाहिए, लेकिन हमारा ये नीचे है ना। ये जो सुई की दिशा में घूम रहा है ना, लेकिन ये तो उल्टा घूम गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सही बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक छाता बना लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम एक डंडी बना लेंगे, ठीक है ना। आप अपने आंसर कॉपी में बना लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो हमारा ग में,
1 2 3 है ना, 3 जो चिड़िया है वो सेम टू सेम ऊपर की ओर उड़ रही है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 2 3 तीनों हमारी चिड़िया जो है वो नीचे की ओर उड़नी चाहिए। लेकिन ये जो हमारी पहले तो सही है, दूसरी भी सही है, लेकिन ये तो हमारी ऊपर की ओर भाग रही है। ठीक है, देखो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। 3 चिड़िया ऊपर की ओर गई, फिर 3 चिड़िया वापस आई, है ना। लेकिन यहाँ पर 3 चिड़िया नहीं आई वापस, यहाँ पर तो 2 ही चिड़िया वापस आई और 1 चिड़िया ऊपर जा रही है। तो हमारा ये गलत होगा, है ना। अब इसका जो चित्र हम बनाएंगे इस तरह से बना लेंगे, है ना। इसको मिटाकर हम इस तरह का चित्र बना लेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद हम लास्ट वाले पैटर्न को देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो, इसमें हमारा एक इस तरह का स्क्वायर बना हुआ है, फिर हमारा त्रिभुज बना हुआ है, स्क्वायर त्रिभुज स्क्वायर त्रिभुज स्क्वायर, है ना। तो ये तो हमारा सब सेम सही लग रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा इसमें भी सर्कल है रेड कलर का, इसमें भी रेड कलर का सर्कल है, इसमें भी रेड कलर का सर्कल है ना, इसमें भी, सभी में है। ठीक है, अब सर्कल के अंदर इसमें त्रिभुज है तो इसमें स्क्वायर है ना, इसमें त्रिभुज है तो इसमें स्क्वायर है। ठीक है, इसमें त्रिभुज है तो इसमें स्क्वायर होना चाहिए, है ना, इसमें स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सर्कल है। ठीक है, तो ये जो हमारा है वो गलत होगा चित्र। ठीक है, बाकी हमारा इसमें स्क्वायर है तो ये तो हमारा सही है, ये भी सही है ना। तो हमने गलत किसको पाया, इसको पाया है। ठीक है, इस वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, चैप्टर 7 का पार्ट 2 देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।